एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ शुरू कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज ਦੇ चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो देखो मार्केटिंग ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ है, मार्केट वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटस। मार्केटस लैटिन वर्ड तो ਆਪਾਂ मार्केट ਦਾ मतलब डिराइव ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। मार्केटस ਦਾ ਕੀ मतलब है, प्लेस ऑफ ट्रेड की जगह ट्रेड करन दी ओनू आपां मार्केट कहने हैं। बेसिकली आपां ही कहने ना बाजार कि आपां सब्जी लैन जाने जिथे सब्जी मिलती है, सब्जी की सेल परचेज की जाती है ओनू आपां की कहने हैं, वेजिटेबल मार्केट। जिथे क्लोथ्स कपड़े की सेल परचेज की जाती है ओनू आपां क्लोथ मार्केट कहने। तो इस तरह नाल एक एहो जी जगह जिथे गुड्स की सेल परचेज की जाती है ओनू आपां मार्केट का नाम दिंदे हैगे। ते ये मार्केट की डेफिनेशन है। लेकिन हुण की होएगा, मार्केट की डेफिनेशन चेंज होगी। आ जिहड़ी डेफिनेशन हुंदी सीगी प्लेस ऑफ ट्रेड मार्केट दी, ये डेफिनेशन हुंदी सीगी पुरानी। जिवें ही ई बिजनेस आया हैगा इलैक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलैक्ट्रॉनिक बिजनेस के आने नाल मार्केट की जो डेफिनेशन है वो चेंज होगी। इलैक्ट्रॉनिक बिजनेस के आने नाल की होएगा कि तुसीं घरे बैठे बैठे भी गुड्स मंगवा सकते हो, गुड्स सेल परचेज कर सकते हो, तुसीं बेच भी सकते हो। OLX वगैरह जिहड़ी साइट्स है उन्हां ते तुसीं गुड्स बेच भी सकते हो। फ्लिपकार्ट मिंत्रा वर्गे साइट्स ते तुसीं गुड्स खरीद लैंदे हो घरे बैठे बैठे। तो फिर इत्थे ई बिजनेस आउण नाल की हो गया, मार्केट की डेफिनेशन चेंज होगी कि जस्ट हुण एक पर्टिकुलर प्लेस जिथे बाइंग सैलिंग होंदी है ओनू ही आपां मार्केट नहीं कहंदे। मार्केट बेसिकली आपां किहनूं कहंदे हैगे, ग्रुप ऑफ पोटेंशियल बायर्स। ग्रुप ऑफ पोटेंशियल बायर्स मतलब कि पोटेंशियल बायर्स वो हुंदे हैगे जिन्हां दी परचेजिंग पावर भी हुंदी हैगी ते जिन्हां दी वांट भी हुंदी हैगी चीज नूं खरीदण दी, इच्छा भी हैगी है ते एबिलिटी भी हैगी चीज नूं खरीदण दी। उन्हां ग्रुप पोटेंशियल बायर्स दे ग्रुप नूं ही आपां की कहने हैगे, मार्केट दा नाम दिन्ने हैगे कि इन्ने लोग तैयार बैठे हैगे चीज खरीदण लई। ते यह की हैगी अपने वास्ते मार्केट हैगी चीज बेचण लई। अब मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियल कस्टमर्स हु हैव बोथ द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस टू सैटिस्फाई देयर नीड्स और वांट्स। अपनी नीड्स एंड वांट्स सैटिस्फाई करन लई जो भी पर्सनस दी एबिलिटी, कस्टमर्स दी एबिलिटी ते विलिंगनेस, जिन्ना कस्टमर्स दी एबिलिटी भी हैगी ते उन्हां दी विलिंगनेस भी हैगी, उन्हां कस्टमर्स दे ग्रुप नूं की कहांगे आपां, मार्केट कहांगे। तो मार्केट की डेफिनेशन अपन 1 मार्क्स दे विच पूछी जा सकती है कि ट्रेडिशनली मार्केट की डेफिनेशन की हुंदी सी, किवें आपां डिफाइन करदे सी मार्केट नूं, ते हुण मॉडर्न वे दे विच आपां मार्केट नूं किवें डिफाइन करदे हैं, ये तुहानूं 1 मार्क्स दे विच पूछा जा सकदा है। ते ट्रेडिशनल वे दे विच प्लेस ऑफ ट्रेड एक जगह नूं मार्केट कहा जांदा सीगा। मॉडर्न व्यू दे विच मार्केट नूं किहनूं कहा जांदा है, पोटेंशियल बायर्स दे ग्रुप नूं। मतलब कि इन्ने लोग तैयार बैठे अपनी चीज खरीदण वास्ते ते वो खरीद भी सकते हैं। उन्हां दे समूह नूं, उन्हां दे ग्रुप नूं आपां की कहने हैगे, मार्केट कहने हैगे। ठीक है, मार्केट समझ आ गया। देन कस्टमर्स किहड़े हुंदे हैगे, कस्टमर्स ओही हुंदे हैगे जिहड़े कि गुड्स नूं कंज्यूम करदे, जो गुड्स नूं कंज्यूम करदे उन्हां नूं आपां कस्टमर्स कहने हैगे। सैलर कौन हुंदा है, जो ये गुड्स आपां नूं प्रोवाइड करदा, मैन्युफैक्चर कर रहा, उन्होंने आपां सैलर कहने हैगे। नाउ हुण आ जो मार्केटिंग कंसैप्ट ते, मार्केटिंग की हुंदी हैगी। नॉर्मली देखो मार्केटिंग वर्ड भी तुसीं सुनदे ही हो कि मार्केटिंग करनी है, तो उत्थों आपां अंदाजा मार्केटिंग तो की लगाने हैगे कि आपां एडवरटाइजमेंट करनी है। तो देखो मार्केटिंग करन दा मतलब ये नहीं हुंदा कि आपां सिर्फ एडवरटाइजमेंट करनी है। एडवरटाइजमेंट करना तो मार्केटिंग दा एक पार्ट है। मार्केटिंग का की मतलब हुंदा है, मार्केटिंग मतलब वो सारियां एक्टिविटीज जो तुसी परफॉर्म करदे होंगे कस्टमर्स तक गुड्स पहुंचाने लई, वो सारियां एक्टिविटीज किदे विच आंदियां हैगियां, मार्केटिंग दे विच आउंदियां हैगियां। सारियां चीज़ां आपां किवें सोचदे हैं, किवें डिसाइड करदे हैं कि कस्टमर्स नूं जो नीड्स है, उन्हां दी वांट्स है, वो सैटिस्फाई हो सकन। नीड्स एंड वांट्स सैटिस्फाई होण लई उन्हां नूं टाइमली गुड्स मिलदियां रहन, सही तरीके नाल मिलदियां रहन, कस्टमर्स औखे ना होण गुड्स अवेल करन लई। ये सारियां चीज़ां, सारियां एक्टिविटीज जो तुसी परफॉर्म करोगे, कस्टमर्स नूं इंफॉर्मेशन मिल जाए, अपने प्रोडक्ट की एडवरटाइजमेंट करोगे, न्यूज़पेपर च ऐड दोगे, टीवी च ऐड दोगे, सारियां एक्टिविटीज किदा पार्ट बननगियां, मार्केटिंग का ही पार्ट बननगियां। मार्केटिंग बेसिकली सिंपल जे वर्ड्स दे विच मैं कहां, वो सारियां एक्टिविटीज जो तुसी परफॉर्म कर रहे हो कस्टमर्स तक आपदी गुड्स पहुंचाने लई, कस्टमर्स तक आपदी गुड्स की इंफॉर्मेशन पहुंचाने लई, उहनूं आपां की कहांगे, मार्केटिंग।
ताकि अपने गुड्स की एक मार्केट तैयार हो सके। मार्केट तैयार हो सके मतलब कि अपनी गुड खरीदਣ ਲਈ लोग तैयार होਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Marketing is described as the process of performing those business activities that facilitates the flow of goods and services from the producers to the consumers। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ goods and ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ activities ਦੇ process ਨੂੰ ਆਪਾਂ marketing ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, producers ਤੋਂ consumer ਤੱਕ goods ਦੇ flow ਨੂੰ facilitate ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, such as product designing and development, branding, packaging, labeling of products etc। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। वन बाय वन करके सारी आप डिटेल अगे पढ़न वाले हैं, बट इतों एक बार मार्केटिंग का मतलब समझ लो। हुण देखो आह एक दिती हुई हैगी चीज आपां नूं, मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। इहदा की मतलब हैगा कि हुण आपां कह रहे हैं कि वो सारी एक्टिविटीज जिहड़ियां कि आपां कस्टमर्स तक गुड्स पहुंचाने लई परफॉर्म कर देंगे, वो मार्केटिंग है। लेकिन सिर्फ वही मार्केटिंग एक्टिविटीज नहीं होंदियां जिहड़ियां प्रोडक्शन तो बाद गुड्स नूं तुसीं कस्टमर तक पहुंचाने लई परफॉर्म करदे हो। मार्केटिंग बेसिकली प्रोडक्शन तो पहलां तो ही शुरू हो जाती है। देखो कस्टमर्स दी गुड जो नीड्स एंड वांट्स है, मार्केटिंग दे विच तुसीं कस्टमर तक गुड्स पहुंचा के की कर रहे हो, उन्हां दी नीड्स एंड वांट्स नूं सैटिस्फाई कर रहे हो। हुण कस्टमर्स दे नीड्स एंड वांट्स फिर ही सैटिस्फाई होणगे ना जे आपां उन्हां नूं ओ चीज़ प्रोवाइड करांगे जिहड़ी उन्हां नूं चाहीदी है। जिहड़ी चीज़ उन्हां नूं चाहीदी नहीं, जिहड़ी चीज़ दी उन्हां नूं लोड़ ही नहीं हैगी, जे तुसीं ओ चीज़ उन्हां नूं प्रोवाइड करोगे तो उन्हां दी नीड्स एंड वांट्स सैटिस्फाई नहीं होणगियां। तो इस करके तुहाडे कोले पहला इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि कस्टमर दी नीड्स एंड वांट्स की है। इंफॉर्मेशन होगी उहदे अकॉर्डिंग आपां की करांगे, प्रोडक्शन करांगे। इंफॉर्मेशन गैदर करन तो ही की स्टार्ट हो जाती हैगी, मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती हैगी। ताई करके क्या हैगा कि मार्केटिंग जो है इज नॉट जस्ट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, यह प्रोडक्शन स्टार्ट होने तो पहला ही की हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। समझ आ गई मार्केटिंग का कंसैप्ट थोड़ा क्लीयर होया थोड़ा बहुत। हुण मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर दे विच बेसिकली की हैगा कि आपां आह सारियां एक्टिविटीज जिहड़ियां हैगियां इन्हां नूं मैनेज करना है। इंफॉर्मेशन टाइमली गैदर की जाए, टाइमली उस इंफॉर्मेशन ते काम किया जाए। हुण देखो जे तुसीं इंफॉर्मेशन गैदर कर ली लेकिन उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक्शन ही ना लिता, काम ही ना किया, टाइमली गुड्स नहीं पहुंचिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हैगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट दे विच आपां इन्हां सारियां चीज़ां नूं मैनेज करना है कि किवें आपां पैकेजिंग का डिसीजन लवांगे, किस तरह की पैकेजिंग होगी, किस तरह की लेबलिंग होगी, ब्रांडिंग किवें करनी है, किस तरह आपां इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ते उस इंफॉर्मेशन ते काम करना है, एडवरटाइजमेंट, प्रमोशन, पब्लिसिटी किवें करनी है। इन्हां सारियां चीज़ां ते जदों तुसीं काम करोगे, इन्हां सारियां चीज़ां नूं मैनेज करोगे, उहनूं कहा जांदा है पूरे प्रोसैस नूं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट की एक ब्रांच हैगी मार्केटिंग मैनेजमेंट। जिवें फाइनैशियल मैनेजमेंट मार्केटिंग की ब्रांच सीगी जिहदे विच आपां पैसिਆਂ ਨੂੰ मैनेज कर रहे सीगे, इहदे विच आपां कस्टमर्स तक गुड्स पहुंचाउण ਦੀਆਂ सारियां एक्टिविटीज ਨੂੰ मैनेज करदे। ਉਹ एक्टिविटी ਦਾ नाम की हुंदा है, मार्केटिंग। सो ਇਹਦਾ नाम की पै गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्लीयर होगी गल इन्नी। हुण आ जाओ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग दे। मार्केटिंग दे की फीचर्स है, की चीज़ां आपां करदे मार्केटिंग च, की चीज़ां करदे हो, तो मार्केटिंग दे फंक्शनस आ जाणगे। हुण मार्केटिंग दे फीचर्स की है, वो देखो। सब तो पहला की हैगा नीड्स एंड वांट्स। मार्केटिंग दे विच तुसी की कर रहे हो, कस्टमर्स दी नीड्स एंड वांट्स नू सैटिस्फाई कर रहे हो। नीड्स एंड वांट्स जो हुंदियां है सुनन दे विच सेम लगदी है, लेकिन दोनों दा ही मतलब की हुंदा हैगा डिफरेंट हुंदा है। नीड्स मतलब की जरूरत, जो थोनू लोड़ है, जिस चीज की जो थोनू जरूरत है, जिस चीज की थोनू लोड़ है, उहदे लिए आपां वर्ड यूज करते हैं नीड। जो थोनू चाहिदा है, हुण लोड़ तो अलग हो सकती है लेकिन मैनू चाहिदा कुछ होर हो सकता है। जो थोनू चाहिदा है वो थोड़ी वांट है, जिस चीज की थोनू लोड़ है, जरूरत है, वो की हुंदी हैगी थोड़ी नीड। हुण इत्थे देखो एग्जांपल के तौर पे इहदा नाम मान लो मिंटू नाम है दा। मिंटू नूं बहुत ज्यादा ही भुख लग रही हैगी। हुण भुख लगी हैगी, कुछ खाना हैगा, ये मिंटू दी वास्ते की हैगी लोड़ हैगी। हुण भुख लगी, कुछ खाना है, खाने दे वास्ते अपने कोल बहुत सारी चीज़ां अवेलेबल है। रोटी भी खा सकते हैं, कुरकुरे खा के भी मैं भुख मिटा सकती हूँ, मैगी खा के भी मैं भुख मिटा सकती हैगी। तो कुछ भी मैनू जो खाण नूं मिल रहा हैगा वो मेरी की पूरी कर रहा है, मेरी भुख की नीड पूरी कर रहा है। लेकिन मैनू भुख लगी है, मैं खाना की है सिर्फ बर्गर। हुण देखो जिवें इत्थे मिंटू नूं भुख लगी है, तो मिंटू किहदे बारे सोच रहा है, बर्गर बारे सोच रहा है ना, कि उन्हें बर्गर खा के आपकी भुख मिटाउणी। एक ही हैगा मिंटू दी वांट, कि उन्हें भुख लगी है, उहदी लोड़ है कुछ खाना,
ਉਹ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 버ਗਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਵਾਂਟ हैगी। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ प्यास लग रही है, मैं पानी पीना है, मेरी प्यास बुझ जूगी, पानी पीना मेरी नीड है, पर मैं पानी जूस पी के ही मिटा, मैं अपनी प्यास जूस पी के ही मिटानी है, ये मेरी की हैगी वांट है। तो समझ आ गई नीड ते वांट दे विच फर्क की हैगा। नीड बेसिकली थोड़ियां जरूरतां हुंदियां, वांट्स बेसिकली थोड़ियां चाहतां हुंदियां कि तुहानूं चाहीदा की। गल समझ आई। हुण हर एक बंदे कोले कम्युनिकेट करन लई फोन जरूरी है। अजकल दे जमाने दे विच आपां नूं पता ही है कि सारियां कोले फोन होना जरूरी है। तो फोन एक नेसेसिटी है, नीड है, लेकिन मैनू आईफोन 13 आईफोन 14 यही चाहिए है, ये मेरी की हैगी वांट है। टाइम देखने लिए आपां नूं घड़ी चाहिए है, घड़ी की हैगी नीड है। स्मार्ट वॉच ही खरीदनी हैगी, वो की हैगी वांट है। गल समझ आ गई। मैं अपने घर तो ट्यूशन जाना है, उहदे लई मैनू एक व्हीकल चाहिए, व्हीकल के तौर पर साइकिल भी हो सकता है, स्कूटी बाइक सिंपल कुछ भी हो सकता है, वो मेरी नीड है, जिस अकॉर्डिंग भी थोनू चाहिए जरूरत होगी। ठीक है, स्कूटी लेना मेरी नीड है, लेकिन मैं बुलेट मोटरसाइकिल ही लेना है, वो मेरी की हैगी वांट है। तो नीड की हुंदी है कि जो चीज की मैनू लोड़ है, जरूरत है, वो मेरी नीड। वांट जो मैनू चाहिए वो वांट है। तो मार्केटिंग करके तुसी लोकां दी दोनों चीज़ां पूरियां कर दो, जो उन्हां दी जरूरतां हैगियां वो भी पूरियां कर दो, ते जो उन्हां दी चाहतां हैगियां, उन्हां दी वांट्स हैगियां वो भी पूरा कर दो। तो मार्केटिंग दे विच नीड्स एंड वांट्स बोथ आर सैटिस्फाइड। ये सीगा फर्स्ट फीचर। दूसरा फीचर क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग का मतलब की हुंदा हैगा आपदे प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कस्टमर प्रोडक्ट खरीदो कदों, जो उन्होंने प्रोडक्ट बारे पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो इंफॉर्मेशन तुसी किस तरीके नाल प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, ये भी थोनू देखना पऊगा। तो मार्केट ऑफरिंग मतलब कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कस्टमर को आपदे प्रोडक्ट वाला अट्रैक्ट करना इज ऑल्सो मार्केटिंग। इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। की मार्केटिंग दे विच आपां आपदे प्रोडक्ट दी इंफॉर्मेशन पूरी दिंदे हैगे कस्टमर को। कस्टमर वैल्यू हुण इहदे विच बेसिकली मार्केटिंग दे विच तुसीं की करदे हो, कस्टमर नूं वैल्यू दिंदे हो, ओहदी जो भी सैटिस्फैक्शन हैगी उहनूं आपां वैल्यू कर देंगे। हुण देखो कोई भी जदों तुसीं कोई चीज़ खरीदण जांदे होगे ना, वो किवें खरीददे होगे, जे ओह सामने वाली चीज़ जो भी तुसीं खरीद रहे होगे वो थोड़ी नीड्स एंड वांट्स नूं सैटिस्फाई कर रही होगी, दैन ही तुसीं उस चीज़ नूं खरीदना पसंद करोगे। अदरवाइज हमेशा वो तुहानूं चीज़ की लगूगी कॉस्टली लगूगी। आप बाजार च बहुत बारी जाने हैं, कह नहीं देंगे यार इन्ने वाली तो लगती नहीं जिन्ने का प्राइस लिख रखे है, 400 लिखा होया, 400 वाली लगती तो है नहीं। हुण 400 वाली लगती तो है नहीं, इहदा की मतलब हैगा कि उस प्रोडक्ट की कीमत तुहानूं वध लग जाएगी, लेकिन वो तो जिहड़ी मिलण वाली सैटिस्फैक्शन हैगी तुहानूं ओह घट हैगी, वो तुहाडी नीड्स एंड वांट्स नूं उस लैवल तक पूरा नहीं कर रही, तुहानूं ओहदा प्राइस वध लग रहा है। तो हमेशा मार्केटिंग दे विच जो गुड्स तैयार कीतियां जांदियां हैं वो इसी तरह तैयार कीतियां जांदियां हैं कि कस्टमर नूं मैक्सिमम तो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिल सके। हुण आईफोन जो है वो थोड़ी सैटिस्फैक्शन पूरी करता है, चाहे जिन्ना मर्जी महंगा है, तुसीं प्राइस पे कर दोगे ना, उत्थे थोड़ी ना मोल भाव कर दोगे यार इन्ने वाला लगदा तो है नहीं। तो मतलब की हैगा इत्थे तुसीं की कर रहे हो, थोड़ी कस्टमर नूं वैल्यू दित्ती गई है, थोड़ी नीड्स नूं थोड़ी वांट्स नूं सैटिस्फाई करन दे विच इत्थे ध्यान दिता गया हैगा। तो मार्केटिंग कस्टमर कोई भी जो है वो उदों ही प्रोडक्ट खरीदूगा जदों ओहदियां सारियां वांट्स जो है वो सैटिस्फाई हो रही है, नहीं तो अदरवाइज उन्होंने हमेशा प्राइस वध लगदा रहूगा। A customer is ready to give price for a product only when he is satisfied or when the product is offering utilities matching the price। जो प्रोडक्ट जो है प्राइस नाल मैच करन दी यूटिलिटीज उन्नी यूटिलिटी भी दिंदा होगा जिन्ना उहदा प्राइस है, या फिर थोड़ी सैटिस्फैक्शन पूरी कर रहेगा तां ही तुसीं खरीदोगे। तो मार्केटिंग दे विच तुसीं इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट हमेशा इसी क्वालिटी का होना चाहिए कि या तो वो सैटिस्फाई कर दे या फिर उहदा प्राइस इन्ना ज़्यादा ना होवे, जिन्नी को उहदी क्वालिटी हैगी उस अकॉर्डिंग ही उहदा प्राइस होवे। एक्सचेंज मैकेनिज्म बेसिकली मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सचेंज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो भी मार्केटिंग हो रही हैगी तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, एक बायर तो एक सैलर, फिर ही की है प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो सकते हैं। बायर जो है वो सैलर नूं प्राइस पे करेंगे तो सैलर उहदे बदले उन्होंने गुड्स डिलीवर करेंगे। तो मार्केटिंग बेसिकली की है एक्सचेंज है बायर ते सैलर दे विच। The process of involving exchange of products and services for money or money's worth is known as exchange mechanism। It can take place
ईदर बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर और थ्रू मिडल मैन्स। हुण ये जिहड़ा एक्सचेंज मैकेनिज्म है डायरैक्टली कस्टमर ते मैन्युफैक्चरर दे विच भी हो सकदा है या फिर थ्रू मिडल मैन्स होलसेलर रिटेलर थ्रू भी ये एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन मार्केटिंग करने लई पार्टीज हमेशा दो ही चाहिए हैं। जदों तुसीं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तुसीं इंफॉर्मेशन कितों गैदर करोगे, कस्टमर तो गैदर करोगे। करूगा कौन? सेलर करूगा। गुड्स जदों बेचनी है तो कस्टमर नूं बेचोगे, कस्टमर उहदे बदले प्राइस पे करूगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन जिहड़ी देनी है कि कस्टमर नूं दित्ती जाऊगी तो हमेशा दो पार्टीज दे विच एक्सचेंज ही हुंदा है मार्केटिंग दे विच। सो ये सीगे इहदे 4 फीचर्स, नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म। नैक्सट हुण अपने कोले टॉपिक आंदा है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग दे विच आपां की फंक्शंस परफॉर्म कर देंगे तो मार्केटिंग दे विच आपां टोटल 12 फंक्शंस परफॉर्म कर देंगे। एक करके सारिਆਂ ਨੂੰ पढ़ांगे। सब तो पहला फंक्शन आंदा है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। हुणी मैं तुहानूं कहेगा कि जो मार्केटिंग है वो प्रोडक्शन तो ही पहला स्टार्ट हो जाती है, कदे भी पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होंगी। मार्केटिंग जदों भी तुसीं प्रोडक्ट बना रहे होंगे वो प्रोडक्ट हमेशा नीड्स एंड वांट्स नूं सैटिस्फाई करन दे मुद्दे नाल ही बनाया जाता है कि कस्टमर दी आपां नीड्स वांट्स नूं सैटिस्फाई कर सकीए। फिर वो प्रोडक्ट नीड्स एंड वांट्स फिर ही पूरियां करूगा ना जे तुहानूं कस्टमर दी नीड्स वांट्स पता है। तो नीड्स एंड वांट्स पता करके दैन की हुंदी है प्रोडक्शन हुंदी है। तो नीड्स एंड वांट्स नूं पता करना की है गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन कि आप मार्केट दे विच जाके नीड्स एंड वांट्स का पता लगाना कि कस्टमर्स नूं की चाहिदा है, किस क्वालिटी दा चाहिदा है, कितनी क्वांटिटी दा चाहिदा है, किस प्राइस ते वो खरीदणगे, किस जगह ते चाहिदा है, कदों चाहिदा है। ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना इज गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। Gathering and analyzing market information is an important function of marketing. Under it, an effort is made to understand the customers thoroughly in the following ways. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ customers ਨੂੰ understand ਕਰ ਦੇंगे। What do the customers want? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ठीक है, इन वट क्वांटिटी किस क्वांटिटी दे विच, एट वट प्राइस किस प्राइस दे विच, व्हेन डू दे वांट इट, कदों उन्हां नूं यह चीज चाहिदी होगी, वट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट डू दे लाइक, किस तरह की एडवर्टाइजमेंट वो देखना पसंद करते हैं, ते वेयर डू दे वांट इट, ते किस जगह ते वो एक चीज लेना पसंद करनगे। यह सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना तुहाडा फर्स्ट फंक्शन हुंदा है मार्केटिंग दा। दूसरा फंक्शन होता है मार्केटिंग प्लानिंग। हुण तुसीं जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीती हैगी उहदे अकॉर्डिंग प्लान्स तैयार करने, किस तरह आप प्रमोशन करांगे, एडवर्टाइजमेंट किस तरह करांगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का की मैथड होगा, मिडल मैन्स नूं इंक्लूड करना नहीं इंक्लूड करना, इहदे रिगार्डिंग जो तुसीं प्लान्स तैयार करदे हो वो हुंदा है मार्केटिंग प्लानिंग। इट फैसिलिटेट्स द अचीवमेंट ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ कंप्रीहेंसिव ब्लूप्रिंट दैट स्टेट्स दैट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एफर्ट्स दैट अ बिजनेस फर्म प्लान्स टू इनिशिएट कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਫਰਟਸ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਸ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲਾनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ तैयार कर लेने। तो बेसिकली देखो मैनेजमेंट करांगे तो प्लानिंग तो होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे विच फाइनेंसिस दे रिगार्डिंग प्लानिंग हुई है, इत्थे प्लानिंग कादे रिगार्डिंग होगी, मार्केटिंग दे रिगार्डिंग होगी। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन की है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट भी किहदा फंक्शन हैगा, मार्केटिंग दा फंक्शन हैगा। क्यों हैगा यह फंक्शन मार्केटिंग दा? क्योंकि देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पहला कुछ होर चल रहा होंगे, थोड़े टाइम बाद नवा ट्रेंड आ जाता है, फिर पुराना ट्रेंड आ जाता है। जिवें हाँ बूट कट जीन्स हो गया, नैरो जीन्स हो गया, यह की है ट्रेंड चेंज होता रहता है। ट्रेंड चेंज क्यों होता है? क्योंकि लोग एक ही चीज पा के की हो जाते हैं, बोर हो जाते, एक ही चीज यूज कर करके बोर हो जाते, उन्होंने यूटिलिटी घट जाती है। इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं ना, यूटिलिटी की हो जाती है कि रिड्यूस हो जाती है लोगों की जो एक ही चीज बार बार यूज करते हैं। सो दैट ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂजेस ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂजेस ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੇਂजेस ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। A product is the means through which a marketer creates a place for itself in the market। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ। It is very important that due care must be given for decisions related to designing and development of the product. It is carried out to make out the product innovative and
ਅਟਰੈਕਟਿਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਸ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। Next function of marketing is standardization and grading। standardization ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਇਹ A ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਇਹ B ਗ੍ਰੇਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ C ਗ੍ਰੇਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ A ਗ੍ਰੇਡ, B ਗ੍ਰੇਡ, C ਗ੍ਰੇਡ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ। तो ग्रेडिंग तो स्टैंडर्डाइजेशन भी मार्केटिंग दे विच होगी। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू the process of manufacturing goods as per certain predetermined standards in terms of shape, size, etc। standardization ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ shape regarding, quality regarding, size regarding standard set ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਐਂਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਨਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਲਾਈਕ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਾਈਜ਼, ਸ਼ੇਪ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਾਈਜ਼, ਸ਼ੇਪ ਐਟਸੈਟਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Usually agricultural products are subject to grading like it may not be possible to produce all mangoes of a particular shape and size or grains of a particular quality। grading has a direct impact on the price of the products। grading ਦਾ direct impact ਕਾਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ? ਥਰੂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਫਿਫਥ ਸਟੈਪ ਪੈਕੇजिंग एंड लेबलिंग। ਹੁਣ ਪੈਕੇजिंग ਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪੈਕੇजिंग, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਹੁਣ ਟੂਥਪੇਸਟ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਹੈ, ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆਗਾ? ਪੈਕੇजिंग। ਜੂਸ ਆਂਦਾ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਪੈਕੇजिंग ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪੈਕੇजिंग ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗੀ उन्ने ही कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। पैकेजिंग जितनी ज्यादा खराब होगी कस्टमर्स खरीदना नहीं पसंद करेंगे। तो पैकेजिंग ते लेबलिंग भी कस्टमर्स बेस बनाने विच हेल्प कर देगी। पैकेजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ सुइटेबल पैकेज फॉर अ प्रोडक्ट। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। पैकेजिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी प्रोडक्ट नू। फैसिलिटेट प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन। हुण पैकेजिंग थोड़े एक तां प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगी प्रोडक्ट नु, होर बाकी कंपीटिटर्स दे प्रोडक्ट नालों थोड़े प्रोडक्ट नु एक यूनिकनेस भी प्रोवाइड कर देगी पैकेजिंग। एंड सर्व एज एन इफेक्टिव प्रमोशनल टूल। ते प्रमोशनल टूल की तरह भी काम कर दी। जितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी, अट्रैक्टिव होगी, उन्नी ही ज्यादा प्रोडक्ट बिकणगे। अट्रैक्टिव पैकेजिंग इज कंसीडर्ड एज दी साइलेंट सेल्समैन। अट्रैक्टिव पैकेजिंग की है बेसिकली साइलेंट सेल्समैन है, थोड़ा प्रोडक्ट जो है आपे बिक जूगा। देन आंदा है लेबलिंग। लेबलिंग ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜੂ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਯੂਜ਼ ਲਈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਉਹ जिस स्लिप ते वो इंफॉर्मेशन दी हुंदी है उन्होंने आपां कहने लेबल। ते वो सारी इंफॉर्मेशन लिखण दा जो प्रोसेस है, लेबल लगाने दा प्रोसेस है, उन्होंने कहंदे हैगे लेबलिंग। लेबलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ सुइटेबल लेबल to be put on a package of a product depending on the requirements of a label may range from a sample tag to complex graphics। depend करूगा थोड़ा प्रोडक्ट किस तरह का है तो उस अकॉर्डिंग ही थोड़ा लेबल तैयार होगा। this label should carry on the information required by the law। ਤੇ ਇਸ ਲੇਬਲ ਤੇ ਅਗਰ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟਸ ਦੇ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਇਜ਼ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਿਟਡ ਨੇ, ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ।
ठीक है। ਲੇਬਲਿੰਗ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਨਾਮ ਸੋਚਣਾ, ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਨਾਮ, ਯੂਨੀਕ ਲੋਗੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ। It is the process of assigning a brand name to the product. It offers many advantage over the product on the generic name. It helps to create, build and maintain loyalty of the customer and promote its sales। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡੀਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਹੋ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨॉन ब्रांडेड ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਸਟਮਰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੇਲਸ ਨੂੰ। It enables the firms for product differentiation and use of differential pricing। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਬਾਕੀ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਸਟਮਰਸ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਬੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਸਟਮਰਸ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗੁੱਡਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਣ। It is very important for every market to offer suitable customer support service like after sales service, handling consumer complaint, grievances, technical services, etc. It plays a very vital role in developing brand loyalty and ensuring repeated sales। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ repeated sales ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कस्टमर अपना प्रोडक्ट खरीदूगा या फिर नहीं खरीदूगा। जे देखो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा देन भी कस्टमर अपना प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाऊगा तो हो सकता है वो अपना प्रोडक्ट छड़ दे। जे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही लो होगा फिर अपन कोई फायदा नहीं, अपन कुछ नहीं बचूगा। सो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो रीजनेबल होना चाहिए, ना वाला लो ना ज्यादा हाई। It refers to the process of fixing the price of a product. It is very crucial decision and may greatly influence the demand of a product। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लेवल ऑफ कंपटीशन एक्सेट्रा। प्राइस जो है वो वेरियस नंबर ऑफ थिंग्स उत्ते डिपेंड करूगा कि थोनू किन्ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की पै रही हैगी, केड़ा मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तुसी यूज कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन की यूज कर रहे हो, ठीक है, वेयर हाउस का की खर्चा पै रहा है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हो की खर्चा पै रहा है। तो वेरियस फैक्टर्स जो है वो देखने पैंगे जो प्राइस तय कर दो, लेकिन प्राइस जो है वो टू मच हाई नहीं होना चाहिए। प्रमोशन भी आप करते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी वगैरह ये भी किदा पार्ट होगा मार्केटिंग का, ताकि कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट बारे पता चले तो वो अपना प्रोडक्ट खरीदने लिए तैयार हो। प्रमोशन एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय मार्केटर टू बूस्ट द सेल्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय इन्फॉर्मिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। ये सारियां प्रमोशन क्यों की जाती है, ताकि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। 4 इंपॉर्टेंट मैथड्स केड़े-केड़े है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। For effective marketing,
मार्केटर में यूज एनी वन और इफेक्टिव मार्केटिंग ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ, ਕੀ ਚੈਨਲ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਰਿਟੇਲਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਤੱਕ ਗੁੱਡਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर एवरी ਮਾਰਕੀਟਰ ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਗੁੱਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। डिसीजन रिगार्डिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर रिटेलर किस थ्रू जाएंगे गुड्स, ये फर्स्ट हो गया। फिजिकल मूवमेंट जी प्रोडक्शन प्लेस तो कस्टमर्स की प्लेस तक गुड्स की मूवमेंट होगी वो किस चैनल थ्रू होगी की किवें होगी वो भी आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे विच ही सोच देंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट होंदियां कि सिर्फ प्रोडक्ट तैयार करके कस्टमर ਨੂੰ इन्फॉर्मेशन देना ही काफ़ी नहीं हैगा, कस्टमर ਨੂੰ टाइमली ਉਹ गुड्स ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਵਾਂਟਸ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਗੁड्स ਫਰਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪਲੇਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਪਲੇਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ यानी कि एक जगह तो दूसरी जगह जाने वास्ते ਆਪਾਂ ਇਹ ट्रांसपोर्टेशन का मोड जो है यूज करते हैं। टू मार्केट द प्रोडक्ट एवरी मार्केटर हैज टू डिसाइड अपॉन सुइटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सुइटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थोनू चूज करना पऊगा कि सही टाइम ते सही प्लेस ते बिना डैमेज होए गुड्स पहुंच जान। द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टू दी कंसीडर्ड द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू दी कंसीडर्ड आर the nature of product, cost and location of target market। प्रोडक्ट किस तरह ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, टारगेट मार्केट केड़ी है, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੋਡ ਰੇਲਵੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁਈਟੇਬਲ ਮੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਲਾਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਜੂਗਾ। प्रोडक्शन क्रिएट हुई, फिर इंफॉर्मेशन दी जाऊगी, डिमांड क्रिएट होगी, देन ही प्रोडक्ट्स की है सेल आउट होंगे। प्रोडक्शन ते डिमांड सेल होने दे विच जो है टाइम गैप है, इस टाइम गैप दे विच गुड्स नू स्टोर करके रखना कि सही कंडीशन से ये गुड्स पईयां रहन ते जदों कस्टमर्स ये गुड्स डिमांड करन आपां गुड्स मार्केट दे विच पहुंचा के कस्टमर नू गुड्स अवेलेबल करवा दिए, सही कंडीशन च अवेलेबल करवा दिए। इस वेयर हाउसिंग ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੱਡਸ, ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਈਟੇਬਲ ਰਹੂਗਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰਸ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ अगर जे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को थोड़ा गोडाउन है तो कितनी छेती मार्केट मार्केट तक तुसी गुड्स पहुंचा सकते हो उथों। ये सारे फैक्टर्स अलग अलग आप स्टडी करके वेयर हाउस तय करांगे। वेयर हाउसिंग क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम the time of production till the time of consumption। time of production ਤੇ time of consumption ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਅ ਮਾਰਕੀਟਰ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਬਫਰ ਟੂ ਮੀਟ ਦੀ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਕਿ ਜੋ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੇ ਘੱਟ ਕਦੇ ਵੱਧ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਸ ਸਮੂਥ ਫਲੋ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਸਮੂਥ ਫਲੋ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਡਿਲੇ ਇਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ 12 ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ 12 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੈਕੇजिंग ਐਂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਡਸ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਡ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਵਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ all the things, all the activities ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਵਾਂਟਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।